नमस्कार, राम राम साथियों। आप देख रहे हैं एफपीओ समाचार। आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज की रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं, भारत के किसान, उनकी मेहनत, उनके पसीने और साथियों उनके सपनों की कहानी है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत का आलू, जो कभी सिर्फ देश के बाजारों में ही बड़ी मुश्किल से बिकता था, अब पूरी दुनिया की प्लेट पर कैसे पहुंच रहा है। कैसे भारत का किसान अब इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी जगह बना रहा है। लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं, और वो चुनौतियां क्या हैं, और साथियों देश के किसानों के पास कौन से अवसर हैं, और क्या सरकार से किसानों को अपेक्षाएं हैं, क्या सरकार को करना चाहिए, तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आज की यह रिपोर्ट आपके लिए आपकी जमीन से सीधे वैश्विक बाजार तक यात्रा कराएगी। तो मैं हूं आपका अपना शंभुजाल शर्मा, आप देख रहे हैं एफपीओ समाचार। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, किसान भाइयों को शेयर करिए। वहीं अगर आप हमें मदद करने के लिए एक सुपर थैंक्स भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल नीचे सुपर थैंक्स का बटन आपको दिखेगा, उसको क्लिक करिए और मदद भेजिए। तो चलिए साथियों, बिना देर किए मैं शुरू करता हूं। भारत में आलू उत्पादन का इतिहास और 2025 की वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर विचार करते हैं। तो आप पहले से जानते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं साथियों, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है, और 2025 में देश में लगभग 575 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ है, जो बीते साल 2024 की तुलना में लगभग 5 से 7% कम है। सबसे बड़े उत्पादक राज्य के रूप में साथियों उत्तर प्रदेश है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, और साथियों तमिलनाडु क्षेत्र में भी, यानी दक्षिणी भारत में भी कुछ परसेंट आलू का उत्पादन होता है, जो साथियों कोलार और हसन के नाम से फसलें जानी जाती हैं, जो अलग अलग सीजन में आती है। तो इस प्रकार पूरे देश भर में जो आलू का उत्पादन होता है, उसमें जो पूर्वी भारत है, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल आता है, वहां साथियों 25% आलू का उत्पादन होता है देश भर के आलू उत्पादन का। उत्तरी भारत, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा आते हैं, वहां साथियों 50% आलू का उत्पादन होता है इन तीनों राज्यों में। और पश्चिम भारत में जो मध्य भारत होता है, वहां गुजरात और मध्य प्रदेश आते हैं, वहां साथियों लगभग 20% आलू का उत्पादन होता है। दक्षिणी भारत की बात करते हैं तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इन सभी राज्यों में भी लगभग 5% आलू का उत्पादन होता है। जो दो फसल आप देखते हैं, हसन और कोलार के नाम से, कोलार इस समय चल रही है और हसन साथियों बाद में आएगी। अब साथियों बात करते हैं, पिछले 10 वर्षों में भारत ने आलू का निर्यात मुख्यतः कहां किया है और वो कौन से देश हैं। तो साथियों इस विषय पे मैं अगर बात करता हूं तो आपको बता दूं, सबसे बड़ा भारत का आलू निर्यातक, जहां जिस देश को सबसे ज्यादा मात्रा में आलू जाता है, वो साथियों नेपाल है। नेपाल के बाद भूटान आता है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मलेशिया है, यूएई है, कतर है, ओमान, मॉरिशस, सिंगापुर। ये वो देश हैं जिनको साथियों पिछले 10 वर्ष के डेटा के अनुसार भारत ने आलू का निर्यात किया है। अब साथियों मैं कुछ आपको डेटा बता देता हूं, जो पिछले सालों में भारत ने आलू निर्यात में स्थान प्राप्त किया है पिछले साल का। अगर मैं 2018-19 की बात करता हूं तो उस समय लगभग 4 लाख टन आलू का निर्यात किया गया था। और अगर 19-20 की बात करता हूं तो साथियों इस साल भी लगभग 4-4.25 लाख टन आलू का निर्यात हुआ था। अगर मैं 20-21 की बात करता हूं तो कोविड के बावजूद भी भारत लगभग 3 लाख टन आलू का निर्यात करने में सफल रहा था। अगर 21-22 की बात करते हैं तो साथियों इस साल भी भारत लगभग 5 लाख टन आलू का निर्यात करने में सफलता हासिल की थी। और उसके बाद अगर 22-23 की बात करते हैं तो साथियों 22-23 में भारत ने लगभग 8 लाख टन आलू का निर्यात किया था। तो साथियों पिछले साल भारत लगभग 10 लाख टन आलू निर्यात कर एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया था, जो किसानों के लिए एक बड़ा मुनाफा भी साबित हुआ था। पिछले साल आपने देखा था आलू के भाव ठीक रहे थे, उसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि साथियों आलू का निर्यात बड़ी मात्रा में हुआ था। और इस साल 2024-25 में लगभग 20 लाख टन आलू के निर्यात होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं लगभग 6 लाख टन आलू का तो अब तक निर्यात किया जा चुका है। अब साथियों कुछ और मुख्य बातें हैं, उन पर नजर डालते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, अब तक निर्यात में सबसे बड़ा भाग नेपाल और भूटान का रहा है। खाड़ी देशों में मांग तेज बढ़ रही है, जैसे कि यूएई है, कतर है, इन देशों में से भी बड़ी डिमांड आ रही है। अब साथियों बात करते हैं वर्तमान स्थिति की, यानी वर्तमान साल की। इस साल भारत 2025 में किन किन देशों को आलू का निर्यात कर रहा है। तो सबसे पहले नेपाल है, जो कि सबसे पड़ोसी राज्य है, देश है, और यहां सबसे ज्यादा आलू का निर्यात किया जाता है, और साथियों भारत से ही होता है।
तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, यूएई, कतर, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, ये वो देश हैं जिनको साथियों इस साल आलू एक्सपोर्ट करने के या तो प्लान बन चुके हैं या किया जा रहा है या बनने वाले हैं। वो कुछ देश भी अगर बात करते हैं साथियों तो वो भी देश हैं अभी सूची में। तो मैं यहां आपको बता दूं, अभी तक 2025 में लगभग 6 लाख टन आलू का निर्यात किया जा रहा है, किया जा चुका है। अब साथ ही नए बाजार विकसित करने पर भी जोर दे रही है भारत सरकार, जैसे कि वियतनाम है, रूस है, चीन है, जापान है। इन देशों को भी साथियों आलू के निर्यात करने के रास्ते खोले जा रहे हैं और कुछ हद तक इनमें भारत सरकार के प्रतिनिधियों को और साथियों किसानों के बीच, एफपीओ संस्थाओं के बीच जो प्रयास किए जा रहे हैं विदेशों के बीच, उनमें साथियों सफलता भी मिल रही है। अब मैं आपको बता दूं किन देशों के लिए संभावनाएं बन रही हैं और बातचीत चल रही है, तो उनमें सबसे बड़ा नाम आता है रूस का। 2025 में रूस ने भारतीय आलू पर इंपोर्ट टैक्स कम करने की घोषणा कर दी है। और साथियों दूसरा नंबर आता है चीन का। चीन ने भी परीक्षण निर्यात शुरू कर दिया है, लेकिन स्ट्रिक्ट फाइटोसैनिटरी शर्तें भी लगा दी है। लेकिन उसके बाद भी अब हो सकता है कुछ आलू इस बार भारत से चीन के लिए भी जाए। अब वियतनाम की बड़ी संभावनाएं हैं, वियतनाम को भी साथियों इस साल आलू जा सकता है। फास्ट फूड इंडस्ट्री के लिए प्रोसेस्ड आलू की बड़ी मांग हो रही है वहां, लेकिन वहां जाएगा टोटल प्रोसेस्ड आलू, वहां डायरेक्ट आलू नहीं जाएगा। अब सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब में साथियों फ्रेंच फ्राइज और आलू फ्लैक्स की बहुत बड़ी मांग है, तो ये भी प्रोसेस्ड फूड की बात है साथियों। वहां भी जो आलू जाएगा वो प्रोसेस होके जाएगा। मॉरिशस और अफ्रीका बाजार में वहां भी टेस्ट ट्रेडिंग शुरू हो गया है और वहां भी साथियों आलू इस साल जाएगा। जापान की, तो जापान में विशेष गुणवत्ता वाले आलू की मांग हो रही है और भारत की ओर से उस पर ध्यान भी दिया जा रहा है और भारत मुझे लगता है साल के अंत तक जापान को भी आलू भेजेगा, क्योंकि ऐसा आलू भारत में उपलब्ध है। अब साथियों बात करते हैं भारत में प्रोसेसिंग आलू के बारे में, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट भी 2025 में एक बड़ा विस्तार हो गया है। देश में प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत बड़े विस्तार में इस साल देखी जा रही हैं। 15 में यानी 2015 में लगभग भारत के अंदर 125 यूनिट काम कर रही थी, वो 2025 में बढ़कर साथियों लगभग 400 से अधिक प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, इस समय काम कर रही हैं। अगर मैं आपको राज्यवार बताता हूं तो साथियों, तो जो प्रोसेसिंग के हब हैं उनकी बात करता हूं तो उसमें उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का आगरा, कानपुर, मथुरा, अलीगढ़ ये जिले हैं, यहाँ बड़ी मात्रा में आलू को प्रोसेस किया जा रहा है। अब साथियों मैं आपको गुजरात के बारे में बताता हूं, तो गुजरात में बनासकांठा और मेहसाणा ये दो जगह हैं, यहाँ पर बड़ी मात्रा में आलू को प्रोसेस किया जा रहा है और साथियों बड़ी बड़ी यूनिट लगी है। पंजाब में भी है, होशियारपुर में, जालंधर में, यहाँ भी साथियों 2 यूनिट्स दोनों जिलों में लगी है, कई यूनिट लगी है। बिहार में पटना में लगी है, वैशाली में लगी है, मध्य प्रदेश में है, इंदौर सागर में है, इंदौर में और सागर में। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो पुणे में है, नासिक में है। कर्नाटक की बात करते हैं तो साथियों बेंगलुरु में है, तुमकुर में है। तो ये आंकड़े हैं कुछ, ये जो जगह हैं यहाँ पर लगभग 400 से अधिक यूनिट काम कर रही हैं जो साथियों आलू को प्रोसेस कर रही हैं और कई देशों के लिए प्रोसेस आलू की बड़ी मांग हो रही है। अब साथियों मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूं जो प्रोसेसिंग के मामले में आंकड़े हैं। तो 2020 तक आलू में लगभग 12 लाख टन सालाना प्रोसेसिंग करने की क्षमता थी, छोटी बड़ी सभी यूनिट के द्वारा। जो 2025 में अब तक इस समय जो भारत के अंदर जो क्षमता है वो साथियों लगभग 20 लाख से 30 लाख टन आलू सालाना प्रोसेस करने की क्षमता है। अब कितनी डिमांड होती है, कहां से होती है, कितनी डिमांड को भारत एक्सेप्ट कर पाता है और कितनी डिमांड को पूरा कर पाता है, ये तो साथियों साल के अंत तक पता चलेगा। लेकिन इस समय भारत के अंदर जो क्षमता है वो साथियों काफी अच्छी है। अब इनके जो एक्सपोर्ट आलू के जो क्या नाम है, जो प्रोसेस आलू के जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं साथियों फ्रेंच फ्राइज, आलू चिप्स, आलू फ्लैक्स, स्टार्च और साथियों डिहाइड्रेट प्रोडक्ट आलू के ये होते हैं। तो ये बहुत मुख्य चीजें होती हैं और इन्हीं का टोटल प्रोसेस्ड होके और विदेशों को जाता है। साथियों 2025 में जो गवर्नमेंट एजेंसियों का अनुमान है वो लगभग प्रोसेस्ड आलू का निर्यात 15% तक बढ़ने का है। अगर 15% आलू का निर्यात बढ़कर हो जाता है इस साल तो बड़ा लाभ होगा साथियों जो प्रोसेस्ड आलू का काम कर रही हैं उन कंपनियों को, और कंपनियों को होगा तो कुछ लाभ किसानों को भी होगा। अब साथियों यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं, आलू के एक्सपोर्ट और प्रोसेस दोनों चीजों को लेकर सरकार भी बहुत बड़े स्तर पर सक्रिय है और सरकार ने ये प्रयास किसानों के लिए 2018 से ही शुरू कर दिए हैं। एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत 2018 में नए प्रोत्साहन मिल सके किसानों को और साथियों किसानों से जुड़ी कंपनियों को और साथियों किसानों के साथ काम कर रहे तमाम लोगों को, तो उसके लिए 2018 में ये पॉलिसी जारी की थी। इसके लिए साथियों एपिडा की तरफ से भी बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है, नई कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग प्लांट के लिए मदद कर रहा है।
एपीडा आप जानते होंगे, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपीडा बोलते हैं, APEDA। साथियों 2025-26 तक विशेष आलू निर्यात कॉरिडोर बनाने की योजना है भारत सरकार की। भविष्य की और भी कुछ नई रणनीतियां हैं जो किसानों के लिए अवसर हो सकती हैं। भविष्य में किसानों को बड़े लाभ मिल सकते हैं। तो निर्यात ग्रेड के आलू पर किसानों को ध्यान देने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। प्रोसेसिंग के लिए आलू के खास किस्मों के आलू को ही उत्पादन करने के लिए खास तौर पर कहा जा रहा है, और तमाम सारे FPO और किसान प्रोड्यूसर कंपनियों को प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ने के लिए भी समझाया जा रहा है और साथ ही जागरूक किया जा रहा है। किसानों को सीधी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जोड़ा जाए, इसके लिए भी साथियों प्रयास किए जा रहे हैं, और जो जागरूक किसान हैं वो इस कार्य में फायदा भी ले रहे हैं। साथियों चिप्स और फ्रेंच फ्राइज कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ रही है, इसका भी साथियों बहुत सारे किसान हैं जो जागरूक हैं वो लाभ ले रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा आप भी जागरूक बनिए। हमारा प्रयास आपको सिर्फ जागरूक करने का ही है, और आप जागरूक होंगे तो अपने आप आपके बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे, और आप अपनी फसलों का, अकेले आलू का ही नहीं साथियों, फसलें और भी होती हैं, किसान तमाम सारी फसलें उगाते हैं। आप जितना ज्यादा जागरूक होंगे उतना ही ज्यादा आप साथियों लाभ उठाएंगे। तो किसान भाइयों, आज का आलू सिर्फ सब्जी नहीं है, आज का आलू भारत का अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन रहा है। आपके खेतों से निकली मेहनत अब सीधे विदेशों की दुकानों तक पहुंच रही है। लेकिन इस सपने को सच बनाने के लिए जरूरी है जानकारी, रणनीति और संगठित प्रयास। FPO समाचार आपके साथ है और यही प्रयास कर रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही किसान हित ही राष्ट्र हित है। हम हर कदम पर, हर खेत पर, हर मंडी तक आपके साथ खड़े हैं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें, और FPO समाचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।